ओम शांति। अभी बहुत सुंदर आदरणीय आशा दीदी आप सबकी झोली ज्ञान रत्नों से भर के गई। बहुत मधुर और ओजस्वी वक्ता जिन्होंने आपको प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी दोनों में ही स्थित कर दिया। और अभी चर्चा हो रही है स्वयं पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद। बाबा के महावाक्य हैं और बाबा ने इन तीनों ही बातों में हम बच्चों को सर्टिफिकेट लेने को कहा है। आप सब ने सुने होंगे और मैं समझती हूं कि आप सब स्वपसंद, प्रभु पसंद, लोक पसंद हैं भी। ऐसा नहीं है, मैं देख रही हूं 2 दिन से निरंतर क्लास में समय पर उपस्थित हो जाना, अमृत बेले ब्रह्म मुहूर्त में आना और पूरी क्लास अटेंड करना, ये स्वपसंद और प्रभु पसंद बनने के लक्षण है। निसंदेह कि आप सबने अनुशासन को बनाए रखने में, क्लासों में उपस्थित होने में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। मुझसे कोई पूछे तो बहुत अच्छे नंबर आप सबने लिए हैं। हर क्लास में अपनी पूरी उपस्थिति के साथ हैं। तो ये जो जागरण है आपके अंदर, ये बता रहा है कि आप सभी ग्राहक हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जो भी यहाँ से इस मंच से मिल रहा है उसको वास्तव में अपने अंदर ला करके परिवर्तन करने आए। जब कभी चर्चा होती है इन 3 महावाक्यों की, स्वपसंद, प्रभु पसंद, लोक पसंद, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा उलट लेते हैं। ये स्वपसंद और प्रभु पसंद पीछे रह जाता है और लोक पसंद आगे आ जाता है। वास्तव में होना स्वपसंद और प्रभु पसंद चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो बचपन से ही उसके प्रति बहुत सारी ख्वाहिशें माता पिता की भी होती हैं, परिवार के लोगों की होती हैं। उसकी अपनी पसंद क्या है ये तो कोई पूछता नहीं। माता पिता बहुत दिल से सोचते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई कहता है नहीं नहीं आईएएस करेगा, कोई कहता है इंजीनियर बनेगा। तो हर एक अपने अपने फ्रेम में अपने बच्चे की तस्वीर को लगाना चाहता है, लेकिन बच्चा अपनी तस्वीर किस फ्रेम में लगाना चाहता है। महत्व उस बात का है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से कहता है मीठे मीठे, सबसे पहले तो रोज सुबह यही कहता है मीठे मीठे बच्चे। फिर कहता है मेरा हर बच्चा राजा है, तो राजा भी बनाता है। फिर बाबा कहता है आप होवनहार विश्व महाराजन हो, रॉयल फैमिली के हो, ये भी दीदी ने बताया ही है, बहुत रॉयल हो। तो विचार करिए कि भगवान तो हमें बहुत कुछ बनाना चाहता है, लेकिन हमने अपनी तस्वीर किस फ्रेम में लगाई है। क्योंकि हमारी परम आदरणीय श्रद्धेय गुलजार दादी जी, कुछ भी चर्चा होती है बहुत अच्छी बात कहती हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है और इस राजधानी में सभी चाहिए,
राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी चाहिए, हाँ, सेवाधारी भी चाहिए। तो यहाँ कोई किसी को पद देता नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार पद निर्धारित कर लेते हैं, खुद ब खुद कर लेते हैं। कोई करता है क्या? कोई पद निर्धारित करता नहीं, ये कहता नहीं कि तुम ये बनोगे। हम क्या बनेंगे, हम क्या बनना चाहते हैं, ये हमारे आचार विचार व्यवहार से स्वयमेव जाहिर हो जाता है। कहने की भी जरूरत नहीं। आईएएस वगैरह के इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू देने वाला परीक्षार्थी जब प्रवेश करता है तो जो इंटरव्यू लेने की टीम बैठी हुई होती है वो प्रवेश करने के तरीके से ही समझ जाती है योग्य है या अयोग्य है। केवल प्रवेश करने के तरीके से। पूछताछ प्रश्न उत्तर सब बड़े बात की बात है। तो ऐसे ही बाबा के हम बच्चे, वो जो इंटरव्यू लेने बैठे वो दुनिया वाले हैं और जो देने आए हैं वो भी दुनिया में जीने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो पारलौकिक त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ वो त्रिनेत्री स्वयं हमारा इंटरव्यू लेने बैठा है। और जो हम देने वाले हैं वो भी कम नहीं है। कम है क्या? कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में भी कोई, हाँ? कहीं एक। पूरे भारत से ये जो यहाँ 7,000 7,500 भाई बहन बैठे हुए हैं, जो कुमार और अधर कुमार की संख्या में यहाँ आए, एक एक ने अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित किया, इस ज्ञान मार्ग में चलना प्रारंभ किया। माना इन्होंने प्रभु पसंद होने की टिकट ले ली ना। किसी को एक को दुनिया में चुनाव वाली टिकट मिल जाती है ना तो उसका नक्शा और नशा बदल जाता है। क्या है? बोले टिकट ले आया हो जी। अरे अभी टिकट ही तो लाए हो, अभी कोई सफलता थोड़ी मिली है, अभी कोई चुनाव लड़ा थोड़ी है, अभी केवल टिकट मिली है। तो टिकट लेके आने वाले को ही बेइंतहा खुशी होती है। यहाँ तो टिकट भी मिल गई है और आधा सफर भी तय हो गया। आधा सफर तय हो गया, आधे से ज्यादा तय हो गया। हाँ, अब तो जिसको कहते हैं चला चली की बेला है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब संगम युग अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है और काफी सफर तय हो गया। तो इस स्थिति में है, हमें तो बहुत गर्व से कहना चाहिए हमें टिकट ही नहीं मिली है। अरे हम होने वाले ही हैं, भगवान ने हमें चुन लिया है। तो हम भगवान के चुने हुए रतन हैं, प्रभु पसंद सभा के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है अपने आप से पूछने का कि हमने जो अपनी तस्वीर बनाई है वो सही है? उसमें परफेक्शन है? किसी ने मीरा बनना चाहा तो मीरा बन गई, किसी ने राधा बनना चाहा तो राधा बन गई, किसी ने नरसिंह भगत बनना चाहा तो वो नरसिंह भगत बन गए, कोई तलवार के दम पे उतरा तो महाराणा प्रताप बन गया। जिसने जो बनना चाहा इस संसार में अपने सामने एक लक्ष्य रखा, देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए जिसने जो बनना चाहा उस दिशा में कदम उठाए और वो बनता चला गया। अच्छा, हमने क्या बनना चाहा? हर एक के पास अपना अपना टारगेट है कि हमने ये बनना चाहा। तो जब आपसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं,
हमें याद है आदरणीय दादी अक्सर करके क्लास में हाथ उठवा लिया करती थी, बोलो कौन आएगा 111 में, कौन बनेगा सूर्यवंशी। भाई बहन हाथ उठा देते थे। तो दादी इतना ही नहीं करती थी, उन्हें बुला के मंच पे खड़ा करती थी कि देखो भाई इन्होंने हाथ उठाया है, ये 111 में आएंगे। देखने वालों का भी उमंग उत्साह बढ़ जाता था, ये 111 वाले हैं। तो ऐसे ही हमने लक्ष्य रखा है सबने स्वयं पसंद बनने का। लेकिन 2 क्वेश्चन मार्क लगा लें कि हम निरंतर योगी हैं। अपने आप से एक सवाल पूछें, क्योंकि स्वयं को स्वयं पसंद बनने के लिए भी एक भाव होता है कि हमारे योग का सूत्र अहिर्निश कंटिन्यूशन में लगा ही रहे उस जगत नियंता से। कर्म करते हुए भी हम कर्म योगी बनकर रहें। इसमें जो आए हुए भाई हैं, एक छोटा सा निवेदन कर रहे हैं कि जो नित्य चार्ट लिखते हो वो हाथ उठाएंगे, जो नित्य लिखते हो। बहुत सुंदर, इन सब के लिए ताली बजाइए। भले ही संख्या कम है लेकिन लिखते तो हैं। अच्छा, जो नहीं लिखते वो हाथ उठाए। कोई बात नहीं, इनके लिए भी ताली बजाइए, कोई हर्जा नहीं। क्यों? बहुत सच्चाई के साथ जो लिखते हैं उन्होंने स्वीकार किया, हम लिखते हैं। निश्चित है कि वो महावीर। मैं इसलिए कह रही हूं कि हम तैरना सीखना चाहें, हम बाई रोड सफर करना चाहें, हमें दूर दूर तक कहीं कोई माइलस्टोन नजर नहीं आता तो घबराहट होने लगती है। हम सही दिशा में जा रहे हैं, कोई माइलस्टोन नहीं नजर आ रहा है, हम कब तक पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे, ऐसा लगता है। हम अगर तैराकी सीख रहे हैं या नाव वोटिंग कर रहे हैं तो भी जानना चाहते हैं कहां तक पहुंचे। तो ये जो जीवन का सफर है, जो भाई चार्ट लिखते हैं, निस्संदेह महावीर, उनके अंदर वो हौसला है, वो हौसला है कि वो अपने सफर के माइलस्टोन बता सकते हैं। वो कह सकते हैं दिल खोल के कि हम भगवान की श्रीमत पर यहां तक पहुंचे, हमने अपनी जिंदगी के सफर के इतने माइल तय किए। और जो नहीं लिखते, ताली इसलिए बजाई कि वो भी सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं, लेकिन ईमानदारी से अंधेरे में जीना कोई जीना नहीं होता, हमें चार्ट लिखना ही चाहिए। आपको सच के लिए बधाई है, लेकिन आप अपने आप को डायरी के पृष्ठ पर जरा देखो तो सही। वो डायरी आपकी अपनी है, भले किसी को मत दिखाओ, भले अपनी बहन को मत दिखाओ, भले आप कुछ और मत करो, किसी से शेयर मत करो, लेकिन इतना हौसला तो रखो कि अपने आप को देखो कि भगवान की श्रीमत, सतगुरु की उस श्रीमत के अनुसार अगर वो हमें चेक करने लग जाए तो क्या हम प्रभु पसंद कहलाएंगे? बाबा के महावाक्य हैं कि प्रभु पसंद वो होगा जो पूरी तरह समर्पित होगा। अभी बहन ने परिचय दिया कि मैं धार्मिक विंग में हूं। धर्म के नेता, धर्म के रहनुमा बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले यहां धर्म सम्मेलन था, तो एक जैन मुनि आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि बहन, जो योग आप लोग यहां कमेंट्री सहित करा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी विधा है, अच्छा लगा, लेकिन इसके आगे भी कुछ है क्या?
तो जब मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा इसके आगे तो अभी सफर बहुत बाकी है, ये तो केवल मेडिटेशन है, प्राइमरी स्टेज है भाई, इसके बाद कंसंट्रेशन है, रियलाइजेशन है। ये सच है कि आप साधना करते हैं तो आपने इन शब्दों को पकड़ के काफी अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन इसके आगे अभी सफर और भी बाकी है। तो बोले क्या आप मुझे ऐसे से मिलवा दोगे जिसने ऐसा सफर किया हो? मैंने कहा जरूर मिलवा दूंगी, जब आप नीचे चलेंगे तो मैं मिलवा दूंगी। तो आप सोच सकते हैं मैंने किससे मिलवाने को कहा होगा? किससे मिलवाने को कहा होगा जी? किससे? क्या बात! निश्चित निश्चित हमारे आगे जो उदाहरण है हमारी दादियां। मैंने कहा आपको ऐसे कर्मयोगी से मिलवाऊंगी कि जो केवल दिन भर का योगी नहीं, जो कर्म करते योगी नहीं, अहिर्निश योगी है, जिसका जीना भी समाधिस्थ है और जिसका सोना भी समाधिस्थ है, 24 घंटे जिसको एक ही लगन होती है, और ऐसी है दादी जानकी। मैं आपको उनसे मिलवाऊं। तो दादी की और उनकी भेंट करवाई और दादी ने अपने स्वरूप को उनके सामने लाया। हमारी आदरणीय बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, जिनके पुण्य स्मृति पे आप आए। दादी से एक बड़ा अच्छा सवाल अक्सर करके लोग पूछ लिया करते थे कि दादी आप सुबह से उठ के यहां बैठ जाते हो और सारे दिन हम देखते हैं कि आप यज्ञ को संभालने में लगे रहते हो, आप कब बाबा को याद करते हो? आप कब ऊपर जाते हो? आप कब कर्मातीत होते हो? मुझे ये सौभाग्य मिला अनेकों बार कि दादी से जब कभी प्रश्न करते होते थे तो किसी न किसी वजह से दाएं बाएं होती थी। इतना अच्छा उत्तर दादी जी ने दिया कि मैं यहां नीचे तब आती हूं जब मुझसे कोई कुछ पूछने आता है। अवतरित हुई आत्मा हूं, जब वो मुझसे पूछता है तो मैं ऊपर से नीचे आकर उत्तर देती हूं, फिर ऊपर चली जाती हूं। तो बोला अच्छा, किसी ने पूछा दादी से कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा आप बाबा को याद कब करती हैं? तो दादी ने कहा हर समय, जब जब आप सब आकर के मुझसे ओम शांति करते हो। देखिए प्रश्न में ही उत्तर समाया हुआ है। तो दादी ने कहा जब आप लोग आकर के यहां ओम शांति करते हो और सामने यूं करके खड़े हो जाते हो कि दादी दृष्टि देगी, तो बोला दादी दृष्टि देगी माना दादी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर दृष्टि देगी। तो वो जो घड़ी घड़ी आप ओम शांति करके दादी से दृष्टि लेना चाहते हो तो मुझे याद ही तो करने के लिए भेज देते हो। तो ये है प्रभु पसंद पड़ने के लिए समर्पण महता। दादी जी के लिए हम लोगों से कहा जाए कि भाई दादी जी के आप कुछ बताएंगे, तो कहेंगे दादी जैसी कुशल प्रबंधिका कोई नहीं, दादी जैसी पालना देने वाली पालक कोई नहीं, दादी जैसी बाबा के इस यज्ञ को सजाने वाली, संभालने वाली, विस्तार करने वाली कोई आत्मा नहीं। कहते हैं ना, हर ब्राह्मण कहता दादी तो दादी थी, दादी जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। दादी मास्टरपीस थी। दादी यज्ञ के एक एक ब्रह्मा वत्स को पहचानती थी बड़े हृदय से। तो जिस दादी की पुण्यतिथि पे आए हैं, वो दादी किस तरह प्रभु पसंद थी, उस भगवान को पसंद है समर्पण महता। भक्ति में जितनी भी संत या भक्त प्रसिद्ध हुए हैं वो केवल समर्पण महता से प्रसिद्ध हुए। और ज्ञान में, ज्ञान में किससे प्रसिद्ध हुए हैं? हमारे पीछे जो सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा ब्रह्मा बाबा। सबसे पहले बाबा ने क्या किया था?
आप ही बताइए। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? समर्पण किया था, तन से भी, मन से भी, धन से भी। और उसका दूसरा परिणाम समर्पणमयता के बाद जो फलीभूत था वो थी संतुष्टता। प्रभु ने पसंद किया तो ये नहीं कहा ब्रह्मा बाबा ने 2 मिनट रुको तो सही, ठीक है आपने मुझे पसंद किया, अब जरा कारोबार समेट लूं तो आता हूं। हम सबके ग्रेड सेकंड और थर्ड क्यों हो जाते हैं कि हम कहते हैं रुको, आ रहे हैं, 1 मिनट। ब्रह्मा बाबा ने 1 मिनट भी मांगा क्या? शिव बाबा से मांगा क्या? 1 मिनट भी नहीं मांगा। तो प्रभु पसंद बनने वालों की जो माला है, जो हमारी वरिष्ठ दादियां, जो इस यज्ञ के फाउंडेशन स्टोन दादियां और दादाएं, जिन्हें बाबा ने खास चुना, ये रत्न क्या है? प्रभु पसंद। आज तक, उस दिन तक नहीं, कल रात को आप सुन रहे थे ना, राजू भाई क्या कह रहे थे? जब पूरी तन्मयता और अपनत्व के साथ इस यज्ञ पर हमारी दृष्टि होगी, इस यज्ञ के प्रति हमारे अंदर कल्याणकारी भावनाएं हो, आज इसके विकास के पीछे दादी जी की वो अपनत्व की भावना। तो जब हम प्रभु पसंद बनेंगे तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु हमारे अंदर परिवर्तन चाहता है। उदारता इतनी है कि बाबा ने कह दिया तुम जो हो, जैसे हो, मुझे स्वीकार हो। ये नहीं कहा जाओ 63 जन्मों की गंदगी लपेटे घूम रहे हो, पहले साफ होके आओ। कहा क्या? कहा जो हो जैसे हो, तुम मेरे हो। ठीक है, बाबा ने हमसे कह दिया तुम जो हो जैसे हो, मेरे हो। हम भी उसी तरह भगवान के बने। हम भी दिल खोल के ये कह सकते हैं प्रभु हम जो हैं जैसे हैं आपके, समर्पित, कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट वही होगा जिसके पास सर्व प्राप्तियां हों। हैं सर्व प्राप्तियां? अपने अपने खजानों को खोल के देखो, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। संपन्नता है, संपन्नता है तो संतुष्टता निस्संदेह है। और दूसरी बड़ी विशेषता होगी, उसके पास चाहिए नाम का कोई शब्द नहीं होगा। वर्तमान युग में एक बड़ा वाक्य बाजारवाद में व्याप्त है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत। जिससे मिलो वो कहेगा हाँ है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा ये और हो जाता है। ये जो थोड़ा थोड़ा है, अभी ये और चाहिए, अभी वो और चाहिए, अभी ये और हो जाता। बाबा थोड़ी कृपा आपकी और हो जाती, थोड़ा अगर आप इसमें जैक लगा देते बेड़ा पार हो जाता, कहते हैं ना। तो कैसे हम प्रभु पसंद हैं? अपने आप को हम चेक करें। अगर चाहते हैं कि प्रभु के आईने में हमारी तस्वीर पर कोई गर्द न हो, कोई धूल न हो, आईने में बहुत साफ आपकी तस्वीर हो, तो रोज आवश्यकता है उस रगड़ की जो हमारे संस्कारों को धोती चले। और जब तक हम ये चार्ट नहीं लिखते, जब तक हम अपने आप को देखने का साहस नहीं पैदा करते, तब तक आप पाइएगा कि स्वपसंद में भी लाल निशान लगाने पड़ रहे हैं और प्रभु पसंद में भी लाल निशान लगाने पड़ रहे हैं। स्मृति और समर्थी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर योगी बनना है तो सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य अगर चाहिए तो योगी बनना है। स्मृति समर्थ चाहिए।
प्रभु पसंद बनना है तो जितनी स्मृति पावरफुल होगी उतना ही प्रभु के सामीप्य। ये अगली निशानी है कि जो प्रभु पसंद होगा वो प्रभु के भी सानिध्य में होगा और सर्व के भी सानिध्य में होगा। लोग पसंद बनने के लिए एक एक के लिए अगर हम खुश करने का प्रयास करें तो पॉसिबल है? हर पत्ते को सींचना चाहें किसी वृक्ष को हरा करने के लिए, क्या संभव है? कहते हैं अरे भाई क्यों मूर्खता का काम कर रहे हो, अगर कुछ करना ही है तो इसकी जड़ में पानी डालो ना। जड़ में पानी डालोगे हर पत्ता हरा हो जाएगा। आप कहां एक एक पत्ते को धुलाई कर रहे हो? तो ठीक उसी तरह से हम केवल प्रभु पसंद बनना चाहें और प्रभु पसंद बनने के लिए जितनी स्मृति होगी उतनी समर्थी होगी। बाबा ने हमें बहुत सारे वरदानों से सजाया, लेकिन क्या उन वरदानों के फल हमें मिले? उन वरदानों को सुनकर हम बहुत खुश होते हैं। जब भी कभी कोई अव्यक्त वाणी चली या रोज का वरदान हमें मिलता है तो हम उस वरदान को सुन के खुश होते हैं, देख के खुश होते हैं। अरे उसको स्मृति में बार बार लाएं, थोड़ा जल दें, थोड़ा हवा दें, थोड़ा सूर्य का प्रकाश दें, तब उस बीज से फल निकलेगा। अगर उस बीज से फल निकालना है तो उसको रोपित करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा मिट्टी में, और उसके बाद उसमें पानी भी देना पड़ेगा, हवा और रोशनी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह भगवान ने हमें वरदान तो बहुत दिए, लेकिन क्या हमने उन भगवान के दिए हुए वरदानों की अपने मनसा में पालना की? निरंतर संकल्पों में सुमिरन किया कि आज मेरे मीठे बाबा ने, आज मेरे सतगुरु ने इन वरदानों से मेरी झोली भरी। आज मुझे बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम मास्टर रहम दिल हो, तुम मास्टर क्षमा के सागर हो। मैंने इस वरदान रूपी बीज को अपने अंदर हृदय में समाया, फिर मैंने इसको योग का जल दिया। बराबर सुमिरन करना, बराबर योग का जल देना, फिर उसको कार्य रूप में परिणित करना और हवा देना, सेवा में लगाना। जब उसको हवा देंगे तो निस्संदेह उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो बाबा ने तो कहा है, लेकिन हमने उसको कितना प्रैक्टिकल किया? हमारी दादियों से देखो, उनसे बात करो तो दादी ने कहा, जैसे कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने अनेकों बार कहा होगा हमको फुल स्टॉप लगाओ, लगा पाते हैं? हम जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमारी गाड़ी खिंचते 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 पता लगा यहां लगाया था ब्रेक, लेकिन आवाज करती हुई वहां कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने जाके रुकी। बोला ब्रेक तो लगाया था लेकिन लगा नहीं बहन जी, लगता है इसमें ब्रेक है नहीं गाड़ी में। ऐसे ही होता है कि हम चाहते तो हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको हम वहीं ब्रेक लगा दें, लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सवाल ये है कि जब बाबा कहता है हम बच्चों को कि अरे जरा सा बिंदी ही तो है, आप लगाओ तो सही। क्वेश्चन मार्क लगाने में दिक्कत आएगी, बिंदी लगाने में दिक्कत थोड़ी आएगी। फुल स्टॉप। तो उसके लिए भी वही है कि पहले अपने आप से एक सवाल पूछें, फुल ऑफ फेथ हैं बाबा के साथ? फुल ऑफ फेथ हैं? फिर यूजफुल फॉर यज्ञ विद बाबा स्टैंड करते हैं? लवफुल विद बाबा, लॉफुल विद बाबा अपने आप में है?
विचार करके देखिए। अगर स्टॉप भी लगाना है तो स्वीटनेस है, स्वीटनेस विद बाबा, ट्रूथफुल विद बाबा, ओबीडियंट विद बाबा, कहाँ कहाँ है बाबा के साथ, कहाँ कहाँ है। तो जब बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं तब पावर ऑफ बाबा, भगवान की वो शक्ति हमें मिलती है। जब दादियों की चर्चा करते हैं कि दादी जब पहली बार विदेश जा रही थी और कहा गया था, बाबा ने कहा था, वरदान दिया था, आप जहां जाओगे आपके द्वारा साक्षात्कार होगा। जैसे बादलों से सूर्य नजर आता है ऐसे आपसे साक्षात्कार होगा। तो दादी ने ये नहीं पूछा क्यों होगा, कैसे होगा बाबा, मैं कैसे कराऊंगी। जो बाबा ने वरदान दिया उसे दादी ने झोली में समा लिया। और दादी जब विदेश गई तो बहुत बहुत लोगों को साक्षात्कार हुआ। जहां तक खबर नहीं पहुंच सकती थी कि भारतवर्ष से कोई महिला संत आई हैं, वहां से भी फोन आए कि आपके यहाँ कोई दादी जी आई हैं। लोग दादी से मिलने आए। दादी जब वापस आए तो दादी से भारत की बहनों ने सवाल पूछा कि दादी जी आप तो वही दादी हैं, आप विदेश गए तो लोगों को इतने साक्षात्कार हुए, भला भारतवर्ष में क्यों नहीं होते। बहुत ही शानदार उत्तर दिया दादी ने। तो दादी ने कहा, मैं नहीं जानती, बाबा जाने। बाबा ने वरदान दिया और मैंने उस वरदान को अंदर में धारण किया। ये उस करण करावन हार का काम, मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो बस बाबा को याद करती रही। तो ये है अटूट विश्वास, यह है निश्चय बुद्धि विजयंती का काम। दादी ने बड़े अच्छे से कहा कि कोई भी सेना का जनरल अगर मुझे कोई बिल्ला लगा रहा है, ब्रिगेडियर का, कर्नल का, किसी की भी पोस्ट का, तो मैं ये कैसे कह दूं कि मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मुझे बिल्ला क्यों लगा रहे हैं। जब भगवान कह रहा है तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार होगा तो मैं कैसे ना कर सकती हूं। माना मैं भगवान की परख शक्ति को ना कर रही हूं। तो जो निश्चय बुद्धि होते हैं, जिनको किसी भी पल अनिश्चय से नहीं गुजरना, उनकी विजय हुई ही पड़ी। उनकी विजय में कहीं कोई संदेह नहीं, कभी संदेह नहीं। और जिनके निश्चय में उतार और चढ़ाव आते, जिनके निश्चय में कभी कभी हलचल और कभी कभी अचल की स्थिति होती है, तो उनकी विजय भी कभी कभी निश्चित होती है और कभी कभी संदेहास्पद होती है। तो अब जो समय है, बाबा ने कहा कोई भी बच्चा हो, उसका अंतिम पेपर अचानक और एवर रेडी में, हर एक के रिजल्ट में एग्जामिनेशन की जो विधि है वो एक ही है। तो ये जो कभी कभी हलचल और कभी कभी निश्चय, ऐसा नहीं। संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण विजय। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। अगर हमने उस जगत नियंता में, उस मीठे बाबा में, उस सतगुरु में संपूर्ण निश्चय रखा तो विजय हुई ही पड़ी है। हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी। आज भगवान हमें निश्चय रखता है। उसने कहा तुम्हें ही बनना है, किसी और ने नहीं बनना है। अभी भी कहता है कि कहीं और से थोड़ी लाऊंगा। आप आत्माओं ने ही विश्व महाराजन बनना है। आप आत्माओं ने ही देवत्व का स्वरूप धारण करना है। तो फरिश्ता कोई और बनेगा क्या? फरिश्ता भी तो हमें ही बनना है। देवत्व धारण करने से पहले
फरिश्ता बनना है तो हमें फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ, चेक करना। जब चेक होता है तभी चेंज होता है। कल आपने सुना 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो सारी भट्टी का सार ही ये होता है कि हम आए हैं तो कुछ स्वाहा करके जाएंगे। और जो हम जिस दिन पहली बार आए थे, हमने पहले दिन सेवा केंद्र पर आने के समय जो संकल्प किए थे, जितना हम खुश हुए थे, जितने आह्लादित हुए थे, जितना हमारे अंदर ये भाव जगा था, हमें भगवान मिला है। हम क्या नहीं क्या कुर्बान कर दें ऐसे भगवान पे। वही भाव, वही भावना, वही संकल्प पुनः जागृत कीजिए। हम बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी यहां बैठा हुआ फ्यूज बल्ब नहीं है। आप सब जागृत हो और आधुनिक से आधुनिक तकनीकी से लैस हो। आप बहुत फास्ट जा सकते हो, लेकिन अपने लक्ष्य को सामने लाओ। अर्जुन अगर सीखता नहीं इस बात को भीम से, बहुत कॉमन बात है कि भैया भीम अंधेरे में खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तीर अंधेरे में चला सकता हूं। केवल एक ही बात प्रेरणा का आधार बन गई और अर्जुन भोजन से लौटने के बाद गांडीव उतार के लग गए मैदान में। तो बल्कि द्रोणाचार्य जी ने पूछा भी कि कौन अंधेरे में तीर चला रहा है। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं हूं गुरुदेव। बोला ये क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, अभ्यास कर रहा हूं। अगर भैया भीम अंधेरे में खा सकता है तो मैं तीर क्यों नहीं चला सकता। तो हे कौन्ते अभ्यासेन, आप सब जागृत हैं, जागती ज्योति हैं। आप केवल अपने लक्ष्य के फोकस को सीधा करें। आपने क्या सोचा था जब आए थे? स्वयं पसंद हैं। अभी परस्पर चर्चा होती है, हम खुद भी सुनते हैं चलते फिरते, क्या हाल है, ओम शांति होती है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है। लेकिन दो बातों के बाद एक लेकिन आ जाता है। और ये जो एक लेकिन आ जाता है, यहां से माइनस चर्चा शुरू होती है। लेकिन रोज योग बहुत बढ़िया नहीं लगता। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन कभी कभी तो कनेक्शन जुटता ही नहीं है। कभी कभी क्या बताएं, व्यर्थ बंद ही नहीं होता। अरे भगवान व्यर्थ बंद करने के लिए इतनी खूबसूरत युक्ति बताता है, इतना सुंदर वरदान देता है, कुछ मत करो गुणग्राही हो जाओ, कुछ मत करो। मेरे सामने से जो भी गुजरा है मेरे भगवान का चुना हुआ रतन है, कुछ तो होगा उसमें। आखिर भगवान ने चुना क्यों है? कुछ तो होगा। और जब आप अपना नजरिया बदल लोगे, जब आप ये सोचने लगोगे कि मेरे भगवान का चुना हुआ है, तो आपकी सारी भावनाएं बदल जाएंगी और आपको लगेगा नहीं, मेरे भगवान ने चुना है, उस त्रिकालदर्शी ने चुना है, जरूर कोई विशेष आत्मा। तो जो थोड़ी देर पहले मेरा मन कटुता से भरा था, बदल जाएगा। मुझे उसकी वो विशेषता नजर आने लग जाएगी जिसके कारण, न देख पाने के कारण मैं पीड़ित था या मैं पीड़ित थी, और मेरे अंदर लेकिन 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 शब्द। और बाबा ने तो बहुत साफ कहा है, लेकिन माना ही कचरा। मुझे याद है हमारी बड़ी दीदी बहुत करके कहा करती थी कि कोई मंदिर का पुजारी कभी भी कचड़े के डिब्बे को अलाउ नहीं करता कि आप उसके मंदिर में रख जाओ। आप फूल चढ़ाओगे वो चुप रहेगा, आप पैसे चढ़ाओगे वो चुप रहेगा,
आप अपने दिल की बात कोई चिट्ठी में लिख के रखोगे तब चुप रहेगा, लेकिन अगर कोई कचड़े का डिब्बा रखोगे तो चुप रहेगा? रहेगा चुप? कोई भी मंदिर का पुजारी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसके मंदिर में कचड़े का डब्बा, मंदिर के अंदर तो बहुत दूर की बात है, आप सीढ़ियों पर भी रख जाओ, देखो फिर रखने देगा? तो आप भला अपने मन के मंदिर में किसी का कचड़ा क्यों रखते हो? अगर हो सकता है उसने जहां भी लेकिन से चर्चा की, आपके कान में लेकिन आया, कोशिश करके वहीं फुल स्टॉप लगा दो, वहीं फुल स्टॉप लगा दो। बड़ी दीदी कहा करती थी कि वॉमिटिंग करने का भी स्थान है, वो वॉश बेसिन बना है, उधर जाओ ना, इधर क्यों कर रहे हो? बोला मेरे इधर क्यों कर रहे हो भाई? उसको वहीं रोको। हम प्रभु पसंद आत्माएं, आप भी प्रभु पसंद हो, फिर ऐसा क्यों? हम पहले स्वयं को प्रेज करें, स्वयं पसंद करना सीखें। और स्वयं को स्वयं तभी पसंद करेंगे जब हमारी डायरी में जो चार्ट लिखा होगा उसमें रेड लाइन नहीं होगी, उसमें क्रॉस नहीं होंगे। बड़ी बात नहीं है, 7 दिन कोशिश करके देख लो आप, ज्यादा नहीं। मैं प्रैक्टिकल बता सकती हूं इस बात को। बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत गुस्सा आता था मुझे, खुद बहुत गुस्सा आता था। तो सेंटर पर क्लास कराने जा रही थी, उस समय घर में रहा करती थी। तो उस समय बोला कि भाई चलो संकल्प कर लो, कोई ना कोई संकल्प कर लो कि आज से क्रोध नहीं करने का। तो बोला सब लोग बाद में करेंगे, पहले मैं ही कर लेती हूं। मैं ये संकल्प करती हूं कि नहीं करूंगी, और अगर मैं सफल हो गई तो कल बात करूंगी। वहां से क्लास करा के वापस आई तो लौकिक घर में एक छोटा बच्चा सुबह से गया और लौट के नहीं आया। आया तो सब में चिंता लगी हुई थी, भाई नहीं आया नहीं आया, क्या बात है। 1-1:30 बजे लौटा तो उसके ऊपर शुरू हो गई खूब फायरिंग की। गुस्सा किया भाई तुम बता के जाते कहाँ गए थे? हम ये नहीं पूछ रहे क्यों गए थे, ये तो बता के जाते कहाँ गए। इतने लोग परेशान हुए, गुस्सा तो किया, और साथ में क्या बोला? बोला इसको खाना पीना नहीं देना। हाँ, दूसरे दिन जाकर के क्लास में, भरी क्लास में स्वीकार कर लिया। बोला मैंने कल गुस्सा किया था, इसलिए आज आप लोग कोई संकल्प नहीं करना, आज भी मैं ही इस संकल्प को, इसकी पुनरावृत्ति करूंगी, मैं ही इसको रखूंगी अपने पास। सेकंड डे भी किया। सेकंड डे जब गई तो दूसरी बहन ने ये सोचा कि बहन जी ना देखने पाए, इसको चुपचाप खाना वाना खिला के पानी पिला दो। पानी पी रहा था तो और आगे बढ़ के एक कदम क्या किया, वो मटका उठा के नीचे फेंक दिया। मैंने कर्मणा में गुस्सा किया। सेकंड डे फिर आकर के सॉरी किया और बोला नहीं, आज भी आप लोग कोई संकल्प नहीं करना, ये मेरे पास ही रहने दो, मैंने गड़बड़ की है। तीसरे दिन फिर वो बात, तो तीसरे दिन कुछ भी नहीं किया, ना वाचा में किया, ना कर्मणा में किया, ना संकल्पों में किया, शांत रही। फिर चौथे दिन भी मैंने उसका ट्राई किया कि कहीं से जरा भी मन में तो नहीं आ रहा है इसके लिए। पूरा 4-5 दिन तक लगातार एक ही बात को लेकर के प्रयासरत रही। तो जब प्रयासरत रही तो हाँ ठीक, अब सही है। फिर बोला क्लास में अब कोई संकल्प करो। तो मैं ये प्रैक्टिकल इसलिए बता रही हूं कि जब आप कोई संकल्प करो तो ये नहीं कि एक दिन अगर पराजय मिल गई, एक दिन में वो बात नहीं बनी तो हमने हार मान ली। नहीं, दूसरे दिन फिर करो, उस संकल्प को और दृढ़ता के साथ बांधो।
कि जरूर कहीं बांधने में कमी रह गई होगी, और मजबूती के साथ अपने को पक्का करो, मुझे ये नहीं करना है। मैं होवनहार विश्व महाराजन हूं, मैं भगवान का चुना हुआ प्रभु पसंद बच्चा हूं, मैं अनमोल रतन हूं, मैं कोटों में कोई हूं। मुझे भगवान किस नजर से देखता है? मेरी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों हो? तो जब अपने आप को हम दृढ़ता के साथ संकल्पबद्ध होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, हम ये करेंगे, तो उसका परिणाम प्रभु पसंद भी होते हैं, स्वयं पसंद भी होते हैं, और जो रिजल्ट है लोक पसंद, वो बनने की जरूरत नहीं। प्रभु पसंद और स्वयं पसंद में वो तीसरी बात अपने आप शामिल हो जाती है, आप लोक पसंद हो ही जाते हैं। जब शुभ भावना और शुभकामना से भर जाते हैं तो हर एक के प्रति लोग पसंद बन जाते हैं। कहना नहीं पड़ता है किसी को कि आप मुझे पसंद करो या मैं किसी को पसंद करूं। मैंने प्रभु को पसंद किया, प्रभु ने मुझे पसंद किया, और ये दो बातें बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमें अपने माइलस्टोन जरूर बनाने होंगे, क्योंकि जो कुछ होगा वो अचानक होगा। हम कितने तैयार हैं, हम ये नहीं कह सकते 1 मिनट अभी आए। अभी आप देख रहे हैं ना, आए दिन बाढ़ बाढ़ बाढ़, चारों ओर एक ही बात सुन रहे हैं, बाढ़। चाहे न्यूज़पेपर उठा के देखिए, चाहे खबरों में सुनिए, बाढ़। तो जब खबर मिलती है कि बाढ़ आ रही है और अगला आदमी ये सोचे कि मैं आता हूं, 2 मिनट में आता हूं, 1 मिनट में आता हूं, तब तक तो पानी कहां तक आ जाता है, कुछ भी नहीं होने पाता। मैंने देखा है कि जहां लगाव के बिंदु हैं, इलाहाबाद में अभी भी बाढ़ आई हुई है, और एक बार और बाढ़ आई थी। लोगों ने कहा हमको दिखा लाइए, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा लोग डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप उसे देखने जा रहे हैं कि बाढ़ दिखा लाइए? बोला नहीं नहीं, बस पानी कहाँ भरा है वो देखना है। तो निकले हम लोग गाड़ी से कि चलो अच्छा दिखा के लाते हैं। बहुत बड़े बंगले से अच्छे संपन्न परिवार की महिला, जो कुछ बेचारी संग्रह कर पाई होंगी वो उसको एक छोटे से सूटकेस में सर पर रखे हुए थी। बंगले में गाड़ियां खड़ी थी, पूरे टॉप तक डूबी हुई थी, जरा जरा सा टॉप नजर आ रहा था, और वो महिला खुद पानी में डूबी हुई थी। बार बार मुड़ के अपने उस बंगले की ओर देखती थी और कभी बाहर की ओर देखती थी निकलने के लिए। पैर आगे बढ़ रहे थे, मन पीछे जा रहा था। कभी देखती थी बंगले की ओर और कभी देखती थी बाहर। और जो लोग उनको लेने गए थे वो कह रहे थे जल्दी कीजिए, पानी बढ़ रहा है, जल्दी कीजिए। लेकिन मन पीछे, पैर आगे, और थोड़ा बहुत जो ले पाई वो उस सूटकेस में लिए हुए थी। तो मुझे वो दृश्य देख के लगा कि बाबा भी हमको बार बार कहता है समेट लो, जो कुछ होगा अचानक होगा, तुम्हें उस परीक्षा में पास होना है। तो अगर हम प्रभु पसंद बनना चाहते हैं तो अब बेला है हम सब समेट लें और एवर रेडी बन जाएं। ओम शांति।